जिसे आश्रय श्री हरि नाम का है, उसे स्वर्ग मित्र प्रयोजन क्या। जो वासी ब्रज धाम का है, बस सार्थक जन्म उसी का। हरे कृष्ण जो चाकर श्याम का है, बिन कृष्ण के जीवन जग में यह जीवन किस काम का है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Shri Vrindavan वास भलो जहाँ निकट बहे यमुना महारानी जो जन नाहक ध्यान करे जिनको मिले वैकुंठ राजधानी वेद पुराण बखान करे हर संत मुनि और ज्ञानी ध्यानी
यमुना यमदूत तारत है और भवतारक श्री राधिका रानी और भवतारक श्री राधिका रानी और हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि हरि राधे जय जय राधा नील मधु राधा नील मधु राधा नील मधु राधे जय राधा नील मधु राधा नील मधु राधा नील मधु राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सीता राम लक्ष्मण भरत हनुमान सीता राम लक्ष्मण भरत हनुमान जय सीता राम लक्ष्मण भरत हनुमान सीता राम लक्ष्मण भरत हनुमान जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की शील प्रभुपाद की एकत्रित भक्त वृंद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की आगामी गौर पूर्णिमा महोत्सव की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। भगवते वासुदेवाय नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय
सत्यम नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् श्री गुरुवे गौरचन्द्राय श्री राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धु अभेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम
वसन्तं हृदयारविन्द भवं भवानी सहितं नमामि। आनन्दलीला विग्रहाय हेमांग दिव्य सचि सुंदराय तस्मै महाप्रेमरस प्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा उपलक्ष्य में कुछ उस गौरांग महाप्रभु के जन्म लेने के पीछे कुछ कारण है, उसको समझने का प्रयास इस श्लोक के आधार पर करते हैं। तो बड़ा ही सुंदर भावयुक्त श्लोक है। भावराधिका माधुरी, बोलिए माधुरी, आस्वादन सुख का जयति कृष्ण चैतन्य जय, आस्वादन सुख का जयति कृष्ण चैतन्य जय, कलि प्रगटे ब्रजराज, सरल है। भावराधिका माधुरी
जयति कृष्ण चैतन्य जय कलि प्रगटे जयति कृष्ण चैतन्य जय कलि प्रगटे शब्द भावराधिका श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर माधुरी जो माधुर्य से मंडित है, आस्वादन व माधुर्य रस का आस्वादन, सुख का निज सुख के प्रेम का आस्वादन। जयति कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की जय। चैतन्य जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। कलि प्रगटे, जो इस कलयुग में प्रकट हुए हैं। ब्रजराज, वही साक्षात श्री गजेंद्र नंदन श्री कृष्ण। बड़ा ही सरल श्लोक है, भाव भी सरल है, लेकिन भाव के पीछे गहराई बहुत बड़ी है। जो श्लोक ही दिखा रहा है कि माधुर्य से मंडित है, जो राधा भाव को लेकर आए हैं, वो ब्रजराज श्री कृष्ण इस कलयुग के अंदर चैतन्य के रूप में प्रकट हुए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ मीरा रोड स्थित श्री श्री राधा गिरधारी मंदिर की प्रेरणा से प्रति बुधवार को होने वाले सत्संग में आप सब श्रोता महानुभाव भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हुए सभी श्रोता चरणों में दास का मेरे सादर वंदन। इस संसार के अंदर कथा प्रेम सुधा सरिता में अपने हंस रूपी मन को विहार कराना, ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे। अरे आवाज पीछे बोलिए, यहाँ पर मदद यार। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है मनुष्य शरीर का कि संतों की कृपा से हमें ये अवसर मिलता है कि बंबई जैसी महामाया नगरी में, जहाँ लोग स्वार्थ के लिए अपना जीवन चलाते हैं, और ऐसी महान नगरी में कुछ वैष्णव है जिसका निजी स्वार्थ कुछ नहीं है, केवल एक ही भाव कि मनुष्य शरीर में बंधा ये जीवात्मा इस मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कर कहीं और योनि में न चला जाए, क्योंकि ये मनुष्य शरीर वह योनि है जहां से व्यक्ति भगवान को समझ सकता है। और योनि में भी बुद्धि है, लेकिन भगवान ने विशेष बुद्धि, जो गीता में कहे हैं कि बुद्धि जीवात्मा को मैं दिया हूं, और उस बुद्धि का सदुपयोग करना ये हमारा कर्तव्य है। और हमारा कर्तव्य ये है कि हमारा मन जो प्राय इस संसार की विषय वासना में विहार करता है,
वहां से उस मन को निकालकर सत्संग रूपी भाव सरिता में उसको नहलाया जाए। क्योंकि हंस का स्वभाव है सरोवर नदी में विहार करना, तो हमारा मन भी कहीं ना कहीं संतों ने इसे भी हंस की उपमा दी है। और सौभाग्यशाली वह जीवात्मा है जिसका मन संध्या होते हरि नाम में जाए, हरि कथा में जाए, हरि चिंतन में जाए, हरि स्मरण में जाए, भक्तों के संग में जाए। तो जगत पर श्री प्रभुपाद जी की एक बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने जिस स्थान में जहां लोग रहते हैं वहां जाकर इस्कॉन के भक्तों के द्वारा जीवात्मा के कल्याण के हेतु ऐसे सत्संग का आयोजन करते हैं। इसके पीछे भक्तों का कोई स्वार्थ नहीं होता। आप देखते हो प्रति बुधवार को आपके आने से पहले यहाँ पर कुर्सियां लग जाती है, चटाई बिछाई जाती है, और ये सब होने के बाद अंत में प्रसाद भी आ जाता है। तो थोड़ा विचार करने पर ये क्या अपने आप हो जाता होगा? कोई तो है जो इसमें लगा है, क्या उसका कुछ इसमें स्वार्थ है? नहीं। अपना कुछ समय निकाल के देखो, सभी के पास भगवान ने कद अलग दिया है, शरीर अलग दिया है, काम की थियरी अलग दी है, घर परिवार अलग दिया है, लेकिन भगवान ने एक चीज सबको समान दी है, पर वह है 24 आवर्स। कोई कह सकता है मेरे पास 25 कलाक है, या कोई कह सकता है मेरे पास 24 है। नहीं, अलग अलग कार्य होने पर भी भगवान ने समय सबको क्या दिया है? एक ही दिया है। एक ही समय में हम चलते हैं। तो जो समय भक्तों के पास है उस समय से भी अपने काम काज में जल्दी निवृत्त होकर भक्तों की सेवा के लिए कोई आकर ये कार्य करता है। इसमें उसका कुछ स्वार्थ नहीं होता। तो ऐसे सत्संग में बैठने का अवसर श्री प्रभुपाद जी ने दिए हैं। तो भक्तों, ये भवसागर जो है बड़ा ही दुरस्त है। इस भवसागर को पार करना अदुर्लभ है, लेकिन फिर भी साधु संतों की कृपा से इस भवसागर को हम आसानी से पार कर सकते हैं। बस करना क्या है? समय पर उपस्थित होकर साधुओं की सभा में बैठ जाना। कभी हमारा प्रयास न होने पर भी आपने कई बार देखा होगा कि आप मानो दहीसर की ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े हो और ट्रेन आती है, सुबह में सब भरकर ट्रेन होती है, आपको चढ़ना है उस ट्रेन में, लेकिन गर्दी इतनी है, लेकिन आपके पीछे वाला तो इतना प्रभावशाली होगा, वो भी चढ़ जाएगा, आपको भी धक्का मारकर। आपके बल से शायद आप ना चढ़ पाओ गर्दी देखकर, या पैर थोड़ा लड़का है, लेकिन आपके पीछे कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको भी चढ़ा देगा और खुद भी चढ़ जाएगा। उसी तरह भक्त लोग हैं भगवान के। इस संसार के अंदर खुद भी तर जाते हैं और हम जैसे बद्ध जीवात्मा को भी संसार से चढ़ाते हैं। कुछ स्वार्थ नहीं होता। बाकी संसार के अनेक संबंध में आप चले जाओ, हमारे घर परिवार के किसी भी संबंध को ले लो, जो मानस में तुलसीदास जी बोले हैं कि स्वार्थ लाग ही कर सब प्रीति। एकमात्र भगवान के शुद्ध भक्त ही जगत के अंदर बिना स्वार्थ के ये कार्य करते हैं, जिसकी कृपा मूर्ति है ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। क्या हो रहा है अमित प्रभु जी? अब जय विजय की तरह खड़े हो, कोई सनत कुमार ना आ जाए, बस इतना ध्यान रखना। ये कृपा है उस करुणा मूर्ति की, श्री प्रभुपाद जी की, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया है। इस भौतिक संसार के अंदर भक्तों अपने प्रयास से कितना भी सुखी होने का प्रयास क्यों न कर ले, लेकिन जब तक हम हमारे वास्तविक स्वरूप में नहीं आएंगे तब तक जीवात्मा कभी सुखी हो नहीं सकता। और हमारा स्वरूप क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे। देखो भक्तों, अमित प्रभु जी, रोड पर तो कई लोग होते हैं, अपना कार्य है, एक बार करना दुख नहीं माने, तो यहाँ पर जो बैठे हैं उनको कोई डिस्टर्बेंस मेरे ख्याल से नहीं हो रहा है, और सुनने वाले को नहीं है, बोलने वाले को भी नहीं है। अतः आप भी यहाँ आकर कथा में बैठ जाइए, ये निवेदन है आपसे भी।
ये तो अभी आधुनिक युग में ये सुविधा है कि माइक इत्यादि है, वरना गंगा किनारे जहां पर परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे थे, ना वहां पर कोई माइक था और ना ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट। क्यों? और बोलने वाले एक है परीक्षित जी, और सुनने वाले कितने श्रोता बैठे हैं। और वही कथा को सुख गोस्वामी ने जब नैमिषारण्य में सुनाया तब 88,000 ऋषि मुनि बैठे थे और बोलने वाले वक्ता तो एक थे। वहां पर भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि आवाज बढ़ा के बोला जाए, लेकिन फिर भी लोग समझते। क्यों? क्योंकि उनकी कान इंद्रिया है जो कथा के शब्द पर लगी रहती है। मानो यहां पर आप बैठे हो, मैं बोल रहा हूं, ये इंस्ट्रूमेंट से आवाज भी निकल रहा है, लेकिन आपका मन यदि किसी संसार के अलग विषय में है, तब मैं कितना भी बोलूं आपके पल्ले पड़ने वाला नहीं है। अतः हम कहीं भी रहे, हम कहीं भी बैठे, वास्तविक वह गिना जाएगा जहां पर हमारा मन है। मुझे जिस लग रहा है कि आप सुन रहे हो, लेकिन आपका मन अभी भी संसार के किसी दिन पर किए हुए कार्य के चिंतन में है, तब आप शरीर से यहां बैठे, मन से तो कहीं भी अभी घूम ही रहे। तो एक बार फिर मैं निवेदन करता हूं कि संसार के इतर कार्य से जहां से मन को हमने लगाया है, उस मन को निकालकर कुछ क्षण के लिए हरि कथा में, इस काली माता के मंदिर में भक्तों के बीच में अपने मन को साथ में लेकर बैठे, क्योंकि ये मन बड़ा ही प्रबल है। और गीता में भगवान ने इस मन के विषय में कहीं कहीं बात की। यहां तक कह दे अर्जुन, सभी इंद्रियों में मैं मन हूं, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, सभी इंद्रियों में मन हूं, और मन इतना प्रबल है। और अर्जुन का भी यही प्रश्न था, भगवान एक बार ये वायु जो चल रही है, हवा, उसको मैं वश में कर सकता हूं, लेकिन मेरे भीतर जो ये मन है, जिसके अंदर ये संबंध के जो मोह उत्पन्न हो रहे हैं, उसके कारण मेरे हाथ से ये गांडी दर गिर रहा है, मैं युद्ध करने की स्थिति में नहीं। भक्तों, हमारा भी अर्जुन की तरह ही यही देखा जाए तो जीवन है। हम भी प्रतिदिन माया के सामने युद्ध करने नहीं लगे। अर्जुन को उस धर्म युद्ध में युद्ध करना था, लेकिन हम प्रतिदिन सुबह उठते ही कहीं ना कहीं युद्ध के लिए ही निकलते हैं। इस संसार का यही काम है, और वहां पर भी ये मन हमें कितना विचलित करता है। इसीलिए तो भगवान ने गीता में 2 बार इसकी मांग की है, मन मना मुझे दे दो अर्जुन, क्योंकि सबसे ज्यादा तुम्हें परेशान करने वाली कोई चीज मन है, तो अर्जुन वो मन ही मुझे दे दो। तो ये भवसागर को पार करना बड़ा ही दुरस्तर है। जब तक भगवान और साधु की कृपा नहीं होती, तब तक जीवात्मा इस भवसागर को पार नहीं कर सकता। हम प्रतिदिन सुनते भी है, गाते भी है विश्वनाथ जी के उस चक्रपात, विश्वनाथ चक्रनिपात के उस शब्द को कि संसार क्या है, एक दावानल है, एक जंगल की तरह है। जैसे जंगल के अंदर आग लगी है, उसी तरह संसार के अंदर व्यक्ति के मन के अंदर काम की, क्रोध की, लोभ की, ईर्ष्या की प्रतिदिन ये अग्नि जलती रहती है। और इसी अग्नि के कारण, जिस तरह उस संसार में लगी आग के कारण उस वन में रहने वाले पशु इत्यादि उस अग्नि से जलते रहते, उसी तरह ये जीवात्मा अपने ही संबंध से लगाई हुई ईर्ष्या रूपी अग्नि के अंदर प्रतिदिन हम जल रहे हैं। उपाय क्या है इससे बाहर निकलने का? जैसे उस अग्नि के भीतर पड़े हुए पशु बाहर निकालकर मानो गंगा जी के आश्रित होकर उस जल के कुछ शीतलता का अनुभव करते हुए उस जल का आश्रय ले ले, तो उस अग्नि से बच सकते हैं। उसी तरह हमारा मन ये संसार की अग्नि में जल रहा है, लेकिन सत्संग रूपी इसी सरिता का संग करने पर ये मन भी हमारा शांत हो सकता है। प्रतिदिन हम गुरुमुख वाक्य सुनते हैं, प्रतिदिन हम गाते भी है लोकनाथ गोस्वामी के उस शब्दों को कि गुरुमुख पद्म वाक्य। इस बात को यदि समझे तो हम सब जानते हैं कि मन जो है संसार में फंसाने वाला है। एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाऊं, एक दिन जंगल के अंदर कबूतर लोगों ने मिलकर मीटिंग बनाई। एक कबूतर का मुखिया था, सभी ने सभी कबूतर को बुलाया कि आओ आओ आओ, रात्रि सत्संग करना है, आओ आओ आओ। सभी को बुलाया कि आज मैं आपको फंसना नहीं, ऐसा एक मंत्र सुनाता हूं। क्योंकि प्रतिदिन सुबह में शिकारी आता है, दाना डालता है, जाल बिछाता है, और हम उसमें दाने के लोभ से उसमें बैठकर फंस जाते हैं। शिकारी अपना हमें बंदी बनाकर लेकर चला जाता है। तो आज से एक मंत्र सिखाता हूं। वो मुखिया बोल रहा है कबूतर का, क्या सिखाना है? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। तोते की तरह इस मंत्र को रट लेना है।
सबको बुलवाता है। बोलो, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। क्या बुलाया उसने? आप बोलो तो। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। कबूतर 10-15 बार इस बुलाया और सभी को इस तरह, सबको याद, सब बोले हाँ याद है, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। ओके, अभी तुम प्रोटेक्ट, अभी तुम सुरक्षित हो। कितना भी शिकारी अभी तुम बंदी बनोगे नहीं। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, सब पंछी अपने घोंसले से बाहर निकलकर बैठे हैं वृक्ष पर, और शिकारी वास्तव में आया, कुछ दाने डाले, जाल बिछाया। लेकिन मंत्र सबके मन में है, तोते की तरह रट रहे कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। लेकिन एक उसमें से था बोलते हुए, शिकारी आएगा, तो बोलते हुए मंत्र को जाल पर दाने के लोभ से बैठा। अब उसको देखने पर दूसरा भी बोल रहा है मुख से, लेकिन बैठ रहा है कहां पे? दाने पर। उसी तरह माया इस संसार के अंदर कुछ दाने डालती है। हम जानते हैं गुरुमुख पद्म वाक्य, लेकिन फिर भी मन हमारे हाथ में न होने पर उसी पर जाकर बैठेंगे। और ये माया क्या करेगी? जैसे वो शिकारी बंधन बनाकर चला जाता है, उसी तरह माया हमारे मन को अपने वश में कर ये शरीर क्रियामान कर देगी। क्योंकि कोई भी इच्छा है वो मन में प्रकट होती है, और मन में इच्छा प्रकट होने पर इंद्रिया क्रियाशील होती है, और शरीर घर में बैठा हुआ निकलता है बाहर कुछ कार्य के लिए। फिर अच्छा बुरा कोई भी हो, बिना मन की इंद्रिया कुछ कार्य करती नहीं है, और इच्छा मन में प्रकट होती है। तो ऐसे भगवान से विमुख हुए हम जीवात्मा के लिए श्री प्रभुपाद जी ने बड़ा ही हमें यह अवसर दिया है कि हम वास्तविक हमारे स्वरूप को समझें। और हमारा स्वरूप है नित्य भगवान का दास, भगवान की किंकर है। उनकी सेवा करने से ही मन से ये सभी इच्छाएं मुक्त होगी। क्योंकि हमारे रूप गोस्वामी ने इसी बात को कहा है भक्ति की शुरुआत करते हुए भक्ति रसामृत में कि अन्या अभिलाषितम शून्यम ज्ञान कर्म धनावृतम आनुकूलेन कृष्णानु शीलनम भक्ति उच्यते। जीवात्मा सब अपनी सभी इच्छा से मुक्त होकर केवल भगवान की इच्छा को मान देते हुए जिस बात को आगे कहते कि ऋषिकेण ऋषिकेश सेवया भक्ति उच्चते, अपने इस इंद्रियों से सभी कार्य ऐसे किया जाए जिससे भगवान प्रसन्न हो। जिस बात को आप भागवत के 9वें स्कंद में चले जाओ, जहां पर अमरीश ने भी इसी बात को गाया है। तो कहीं कहीं बातें हैं संसार के अंदर हम फंसे हैं, और ये इच्छा ही जो है हम इस शरीर के बंधन में है। उस बंधन के पीछे सबसे बड़े कारण है कि हमारे मन के अंदर इस संसार को भोगने की जो इच्छा है। और ये इच्छा कब से है? ये मनुष्य शरीर मिलने से नहीं है, इससे पहले कहीं शरीर हम बदल चुके हैं। यदि बात की जाए उस जल जा नव लक्षणी वाले श्लोक की, तो कितनी प्रकार की योनि है, वो सभी योनियों में हमने एक ही इच्छा की है कि संसार को हम भोगे, इंद्रियों से हम सुख को प्राप्त करें, और इसी इच्छा से हम अलग अलग योनियों में जीवन को काट रहे हैं। लेकिन भगवत कृपा से अलग योनियों से आज हम मनुष्य शरीर में है, तब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस मनुष्य शरीर से उस परम पिता परमात्मा को जानने का प्रयास करें। वरना तो ये जीवन उसी तरह चलेगा कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम जठरे शयनम। बारंबार जन्म लेना, बारंबार मरना, बारंबार उस माता के गर्भ के अंदर जाना। यदि मनुष्य शरीर में है तब तो माता का गर्भ अच्छा है, अलग योनियों में चले जाओ, देखो कहीं कहीं जीवात्मा जन्म लेते हैं जिस जीव को हम देखना भी पसंद नहीं करते। ऐसे भी शरीर है विधाता के जगत के अंदर। अब उस माता के गर्भ में भी हम फिट, क्योंकि जीवात्मा की साइज कीड़ी हो, हाथी हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, उसकी साइज एक ही है। अब गीता के अध्याय क्या 2 नंबर का यदि अध्याय पढ़ो तो उसमें आत्मा के विषय में सब लिखा है। आत्मा की साइज क्या है जीवात्मा की।
तो ऐसे शरीर को मैं मानकर हम अपनी बुद्धि से इस संसार को भोगने का प्रयास करते हैं। उसी के कारण हम इस संसार के अंदर बंधे हुए हैं। इसीलिए कवि ने गाया है कि मन पंछी तब तक उड़े विषय रस को। हमारा मन जो है ना, एक पंछी भी है, बारंबार उड़ता है। अलग अलग इच्छाओं के कारण अलग अलग योनियों में उड़ता है। जैसे पंछी का स्वभाव है उड़ना, वो जंगल के अंदर एक वृक्ष के दूसरे वृक्ष, दूसरे से तीसरे, इस तरह संसार के अंदर पंछी लोग अलग अलग वृक्ष पर बैठते हुए उड़ते रहते हैं। तो यहाँ पर ये कवि मन की पंछी की उपमा देकर मन को समझा रहे हैं कि मन पंछी तब तक उड़े विषय रस को वन। हमारा मन ये संसार के विषय में कब तक उड़ता रहेगा? अनादिकाल से उड़ रहा है और अनादिकाल में उड़ेगा। तो इसको पकड़ने का क्या बात है? तो कहते कि प्रेम बाज की चपट में जब आवे लगे न हाथ। वो वन के अंदर विचरण करने वाली मानो चिड़िया है, जो अपने कुछ कार्य के लिए यहां से वहां उड़ रही है, लेकिन उससे भी बड़ा कोई बाज यदि उस चिड़िया को पकड़ ले तो क्या उड़ पाएगी? उसका उड़ना उधर ही बंद हो जाएगा। लेकिन फिर भी स्वभाव के अंदर कुछ तो चटपटाएगी। बाज के चांच में होते हुए भी उड़ना है, लेकिन उड़ नहीं पाएगी, स्वभाव के अनुसार चटपटाती रहेगी। उसी तरह हमारा मन भी हमारे वश में नहीं है, संसार के विषय वस्तु में घूम रहा है। लेकिन किसी प्रेमी बाज, मतलब प्रेमी भक्त प्रभुपाद जी के सानिध्य में यदि मन आ जाए तो सबसे पहले इसका उड़ना बंद हो जाएगा। जैसे उस चिड़िया का उड़ना बंद हो गया प्रेम की बाज की चपट में आते, उसी तरह शुद्ध भक्त के आचरण में, सानिध्य में आने पर मन जो संसार के विषय में उड़ता है वो पहले उड़ना बंद हो जाएगा। लेकिन मानो फिर भी वो चिड़िया चटपटाती है, उड़ना उड़ना उड़ना, उसी तरह मन भी मानो चटपटाए, उड़ना उड़ना। लेकिन प्रेमी भक्तों का स्पर्श होने के कारण, प्रेमी भक्तों के संग में आने के कारण मन जो अपना स्वभाव उड़ना उड़ेगा। लेकिन कभी बुधवार के सत्संग में आकर उड़ेगा, कभी गिरधारी के मंदिर में जाकर उड़ेगा, कभी निजधाम वृंदावन में जाकर उड़ेगा, अथवा ये उड़ना नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसका डाइवर्ट हो जाएगा, भक्ति में उड़ना हो जाएगा। तो ऐसा सत्संग के माध्यम हम बैठे हैं और भगवान का स्वभाव है कि निर्मल जन सो मोहि पावा। हम देखो किसी भी भक्त को बाहर से माप नहीं सकते। बाहर से तो देखने पर तिलकधारी, वैष्णवधारी, धोती कुर्ता में सब, क्योंकि हम स्वरूप में है और ये हमारा रूप है। रूप और स्वरूप में अंतर है। पैंट शर्ट में भी स्वरूप में सिद्ध साधु घूमते हैं और रूप दिखाने वाले धोती कुर्ता में भी बगल में राम, मुंह में राम, बगल में चोली वाले भी मिलते हैं। तो उसको देखने की जो दृष्टि है वो साधु संतों से प्राप्त करनी होगी। जितना पीला है उतना सोना नहीं होता। આપણે ગુજરાતીમાં કહે ને કે પીળો એટલું સોનું ને બગસ રહે તે આપણે તમે ગઢાઓ ચેક કરાવજો। આપણા માતાઓને ગઢપાળવાને કોઈ બગસરાનું હોનું કઈ દઈ ગયા છો અને આપણે બિચારા ગઢા ડોશી હજી તમારી મારી પાસે એટલું હોનું ચેક કરાવવું પડશે। રિયલ છે કે કોઈ આંટી ગયું છે? અમારે તેવું થયું હતું, અમારે માડી બહુ હાચું વયા કે ચેક કર્યા હતા કે આ તો બધું પીતળ। उसी तरह भक्तों संसार के अंदर आडंबर भी इतना चलता है। हमें समझना होगा वास्तविक ज्ञान कहां से ले, वास्तविक कौन सी परंपरा से हम भजन में लगे, क्योंकि प्रामाणिक वचनों के द्वारा सुनी गई बातें ही जीवन में भक्ति उत्पन्न करती है। वरना संस्कार चैनल खोल के बैठो, भागवत की कमी नहीं है। प्रतिदिन भागवत हो रहा है, दूध है, लेकिन उस दूध को यदि कोई सर्प छूकर चला जाए तो देखने पर दूध है, लेकिन जहर में परिवर्तन हो चुका। उसी तरह भागवत है, भागवत के श्लोक है, लेकिन भागवत को आविजिका बनाकर जगत के अंदर भागवत प्रस्तुत करने वाले कभी भी किसी हृदय के अंदर भक्ति प्रदान नहीं कर सकते। ये तो श्री प्रभुपाद की परंपरा है शुद्ध, जहां पर किसी से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ देने का भाव है। अतः आज देखो जगत के अंदर सबसे अधिक कोई क्रियामान संस्था है तो इसका है, जहां पर प्रतिदिन लोग नए नए आकर जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविक शुद्ध परंपरा से ज्ञान दिया जाता है। और ये परंपरा भगवान श्री कृष्ण से लेकर अब गीता के
एक दो पत्ते चलाओ, वहां से ये परंपरा आपको मिल जाएगी। कौन सी परंपरा से आप सत्संग सुन रहे हैं? तो भगवान राम का भी स्वभाव है और कृष्ण का भी एक ही स्वभाव है कि निर्मल मन जो मोहि पावा, कपट हृदय मोहि छिद्र न पावा। हम भक्ति में होते हुए भी यदि थोड़ा सा भी भक्तों के प्रति यदि कपट भाव रखते हैं, तब बाहर से कितना भी माला घुमा लो, मन अभी वहां पर ही हमको रखेगा। भगवान जब शांति दूत बनकर गए उस दुर्योधन की सभा में, और वहां पर महात्मा विदुर भी बैठे थे, जिसको पता भी नहीं था कि भगवान उनके घर आएंगे। और दुर्योधन ने तो भगवान के लिए कितने प्रकार के व्यंजन बनाए थे, 56 प्रकार के व्यंजन दुर्योधन भगवान को प्रसन्न करने के लिए बना कर रखा था। लेकिन उसे कहां पता था कि भगवान उसको देखने भी वाले नहीं। और विदुर जहां पर कुछ सुविधा नहीं थी, जिसको पता भी नहीं था कि श्याम सुंदर यहां पर आएंगे कि नहीं, फिर भी भगत के घर को भगवान अपना समझकर सामने से जाते हैं। ये कपट छिद्र होता है वहां पर भगवान, क्योंकि शांति तो दुर्योधन ने मेवा इत्यादि बनाया, लेकिन पीछे क्या था? कपट था। कृष्ण को कपट भाव से, लेकिन विदुर के यहाँ कपट नहीं था। और भगवान कपट से रहित शुद्ध भक्तों के यहाँ जाते हैं। तो हम हमारे जीवन के अंदर कितनी भी भक्ति मानो कर लेंगे, कपट से पड़े हैं तो उसी भाव में रह जाएंगे। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, मन में ममता अतिशय बड़ी है। गोस्वामी जी के ये शब्द है मानस के। क्या कहते हैं? बुद्धि भी आपके पास मानो बहुत है, और मन के अंदर आप चतुर भी इतने हो। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, और मन के अंदर परिवार के प्रति, संसार के प्रति ममता भी आपके अंदर फूट फूट कर पड़ी है। ज्ञान बढ़ो धन धान बढ़ो, जग में करतूत बड़ी प्रगति है। आपके पास ज्ञान का भंडार है, ज्ञान बढ़ो धन धान, आपके पास सभी प्रकार के व्यंजन बनाने वाले सुख सामग्री उपलब्ध है, और आपकी तो पूरे जगत के अंदर वाह 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 हो रही है। उसी की होती है ना जिसके पास ये सब होता है। तो कहते बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, मन में ममता अतिशय लिखती है। ज्ञान बढ़ो धन धान बढ़ो, जग में करतूत बड़ी प्रगति है। गजबाजन द्वार मनुष्य हजार, तो इंद्र समान कौन घटी है। मानो आपकी फैक्ट्री में आपके एक इशारे पर हजारों लोग कार्य करने वाले होते हैं। ऐसा भी जीवन है लोगों का। ऐसा तो वैभव राजा इंद्र का है। यहां पर स्वर्ग की बात है, इंद्र के एक इशारे पर ये वरुण इत्यादि वर्षा इत्यादि कर देते हैं। ऐसा वैभव तो इंद्र का है। तो ये सब मानो इंद्र जैसा वैभव आपके पास है या हमारे पास है, लेकिन ये सब कुछ होते भी अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि सो सब कृष्ण की भक्ति बिना, मानो सुंदर नारी की नाक कटी है। ये सब जीवन में है, लेकिन कृष्ण की भक्ति नहीं है, तो ये सभी वस्तुएं जीवात्मा को इस संसार के बंधन में डालकर रखेगी, निकालेगी नहीं। बड़े ही सुंदर उपमा दे रहे। एक स्त्री जो है शोले श्रृंगार से युक्त है, सभी प्रकार के अच्छे साड़ी गहने पहनकर चली है, लेकिन उसकी नाक कटी हो तो सुंदरता की कुछ नहीं क्यों रहती। उसी तरह ये भक्ति है, हमारा नाक है। यदि ये जीवन से कट गया तो कितना भी प्रभाव होने पर भी कुछ सुंदरता काम की नहीं है। भक्ति के अंदर हम भगवान को सबंध से पहचानेंगे तब उस भगवान के प्रति हमारा मन जो है अति तीव्रता से जाएगा। हम सब घर में ठाकुर जी रखते हैं। मानो गुजरात के अंदर तो मानो लोग गोपाल जी, लड्डू गोपाल इत्यादि प्रति घर में है, छोटे से लाला के रूप में, एक हाथ में माखन लेते हुए, एक हाथ पीछे, पैर पीछे रहते हुए। ये स्वरूप, बाल स्वरूप गोपाल जी का प्राय लोगों के घर में है, और अन्य लोगों के घर में भी कुछ ना कुछ तो फोटो इत्यादि भगवान तो होंगे ही। लेकिन फिर भी हमारा मन क्यों उस भगवान में नहीं लगता, ये जीवात्मा के लिए प्रश्न है। हम प्रतिदिन पूजा करते हैं, प्रतिदिन आरती करते हैं, प्रतिदिन उसे नतमस्तक होते हैं, लेकिन फिर भी जैसे भगवत गीता के पीछे एक शब्द है ना, एज ए टीज, उसी तरह हम भी भक्त एज ए टीज ही क्यों है, प्रगति क्यों नहीं हो रही है। ये प्रश्न पर विचार करो, क्योंकि सत्संग जो है
वो सभी प्रश्नों का समाधान करने वाली दुकान है। तो भगवान को भगवान बनना इतना पसंद नहीं है। हमने उसको मंदिर में बिठाया, किस रूप में बिठाया? क्यों? भगवान है। अब उससे संबंध हमारा पीछे छूट गया। भगवान को भगवान मानकर पूजने पर ऐश्वर्य भाव मन में प्रकट होता है, और ऐश्वर्य भाव से प्रेम भक्ति कभी निर्माण नहीं होती। भगवान ब्रज के अंदर 11 साल रहे, बहुत लीला की, पूतना को मारा, गोवर्धन को उठाया, लेकिन फिर भी भगवान को ब्रज में कभी भी भगवान माना गया। मेरा लाला है, मेरा प्रियतम है, संबंध के कारण उसको देखा है वो भगवान। लेकिन भगवान को अपनी भगवत्ता से नीचे यदि कोई प्रेम से पुकारता है, मतलब संबंध से देखता है, फिर वो दास्य भाव का भी हो, वात्सल्य का भी हो, सख्य भाव का भी हो, माधुर्य का भी हो, कोई भी भाव से हो, भगवान से यदि संबंध स्थापित हो गया, तब ये भक्ति के अंदर तीव्रता आएगी। आप जैसे उस लड्डू गोपाल को घर में अकेले छोड़कर जाते हो कहीं यात्रा में, कहीं बाहर जाओ, लेकिन अपने बच्चे को कभी घर पे छोड़कर गए 10-12 दिन के लिए? क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमारा संबंध है, वहां तो भगवान है, उसको क्या जरूरत है, ताला मारकर चले जाओ। इसी के कारण भक्ति में कुछ रुकावट बनी है। संबंध के स्थान पर ही भक्ति प्रकट होती है। और ये जीवात्मा को परमात्मा के साथ क्या संबंध है, उसी स्थापित करने के लिए प्रभुपाद जी ने सत्संग की विधि चलाई है। अब माधुर्य भाव जो है, माधुर्य भाव में भी 2 भाव उत्पन्न और होते हैं। वैसे 5 भाव है हमारे, दास्य वात्सल्य वाले, लेकिन उसमें भी यदि माधुर्य की बात की जाए तो उसमें भी 2 भाव और लगेंगे। एक है मिलन का भाव और एक है विरह का भाव। क्योंकि जहां पर प्रियतम भाव वाले जो भक्त है, उनको भगवान के साथ कभी मिलन भी होता है और कभी क्या होता है, विरह भी, दूर भी होते, जैसे गोपियां, जैसे सुदामा, मिलन भी हुआ। तो माधुर्य भाव वाले भक्तों में 2 भाव और निर्माण होते हैं, एक है विरह का और एक है मिलन का। और उसमें भी मिलन के भाव से हाईएस्ट बात है विरह का भाव। मिलन होने पर इतनी मजा नहीं होती जितनी विरह में होती है। जब प्रियतम साथ में हो तब मजा नहीं है, लेकिन जब प्रियतम दूर चला जाता है, उसकी यादों में मन 24 आवर्स रखता है, वह कृष्ण चाहते हैं जो गोपियों का प्रेम था। इस बात को लेकर तो ब्रजराज कली के अंदर प्रकट हुए हैं, इस भाव भक्ति को देने के लिए। तो भाव से भगवान के साथ संबंध जब हमारा निर्माण होगा, तब जीवात्मा भक्ति के अंदर तीव्रता से प्रगति करेगा। देखो, भक्ति जो है उसमें भाव जरूरी है, लेकिन भक्ति भावुकता नहीं है। भावुकता और भाव में फर्क है। भावुकता क्या है? और भक्त जो साधन सिद्ध है, जिसकी पूर्ण साधना हो गई है, उसको देखकर हम भी कुछ भाव में आ जाए, लेकिन हम भी अभी अब समझे ही नहीं इस बात को, और सीधा इसको प्रयास करने पर हम जो कर रहे हैं उससे भी नीचे जाएंगे। ये भावुकता वाली बात है। पहले सिस्टम को समझना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप। जैसे रूप गोस्वामी ने कहा, आदो श्रद्धा तथा साधु संत, अंत में प्रेम की बात चली जाएगी। पहले शास्त्र को समझना होगा, गुरु आज्ञा को समझना होगा, गुरु सेवा में निष्ठा बनानी होगी। तब इस पॉइंट 1 के बाद, जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं, सीधा चौथी सीढ़ी पर पैर रखने पर मोच भी आ सकते, टूट भी सकते, उससे अच्छा है कि भाई चढ़ो, धीरे पहुंच जाओगे लक्ष्य तक। और बीच में जंप मारने पर लक्ष्य भी छूट जाएगा, पैर भी टूट जाएगा। तो साधु संत के पास आओ, श्रद्धा निर्माण करो, और ऐसी श्रद्धा से व्यक्ति हृदय में भगवान को संबंध के साथ भाव में लगता है। अब सब सीधा वृंदावन यात्रा किए हो, प्राय लोग वृंदावन के विषय में सुने होंगे, गए नहीं तो जाने दो, लेकिन वृंदावन में बांके बिहारी का दर्शन तो फोटो से या मन से किसी ना किसी ने तो कहीं ना कहीं देखा ही होगा उस बांके बिहारी को। इस भाव के बारे में आपको मैं कुछ उस साक्षात बनी हुई उस घटना को आपको सुनाने जा रहा हूं, जो बांके बिहारी मंदिर में बनी है। ऐसे ही बांके बिहारी का एक भक्त था जो कन्नौज, आज का कानपुर, जो अत्तर का सबसे बड़ी दुकान वहां पर, हम जो परफ्यूम लगाते हैं ना, सबसे बड़ी ब्रांड वहां की होती है, कन्नौज, आज का कानपुर जो है। और वहां के एक व्यापारी को वृंदावन जाना था। अब उनके पास तो अत्तर की दुकान है परफ्यूम की, तो सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर बांके बिहारी के लिए अत्तर लेकर निकला अपने घर से। हम भी जाते हैं तो हमारे पास सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, वो भगवान को हम देना होता है।
लेकिन इसको भी क्या लोग नहीं समझते। टूटी फूटी फटी हुई नोट ही गिरजारे के दरबार में जाएगी, अच्छी तो अपनी जेब में रह जाएगी भाई। लेकिन फिर भी उस भगवान की कृपा देखो, हम फटी हुई नोट डालते हैं, वो नई नोट कर कर देता है। ये इनकी कृपा है। और इनकी कृपा यदि बंद हो गई, तब ये फ्यूज जो चल रहा है ना, मानो समाप्त। तो इतना सिद्धांत में नहीं जाना है। लीला प्रवेश में आए हैं तो मन को लीला में ही रखे। वो कन्नौज का व्यापारी उस बांके बिहारी के सबसे सुंदर, आज तक जो वस्तु होती किसी दुकानदार ने अपने ग्राहक को न दी हो, उस बात को लेकर मानो निकला है अपने बैग के अंदर 70 को लेकर। मन में एक ही भाव है कि बांके बिहारी को देना है, बांके बिहारी को देना है। और बांके बिहारी का मंदिर के कुछ नियम था। जैसे ये दोपहर के टाइम होगा, पहुंचा वहां पर, राजभोग आरती होते हुए ठाकुर जी को शयन दे दिया था। बांके बिहारी का मंदिर बंद हो चुका था, क्योंकि मंदिर के भी कुछ अपने नियम होते हैं, भगवान को भी सुलाना होता है। लेकिन उस मंदिर के पहुंचने पर वहां पर बैठा हुआ किसी से पूछा कि कब खुलेगा, कब खुलेगा। किसी ने बताया ब्रजवासी कि 2-3 घंटा तो लग जाएगा, क्योंकि अभी अभी भगवान को शयन दिया है, उत्तर आरती होने के लिए कुछ समय है। तो एक काम करो, निधिवन तो खुला ही है, बांके बिहारी के बगल में ही निधिवन होगी। बांके बिहारी वहां से तो प्रकट हुए हरिदास जी की कृपा से। तो एक काम करो, निधिवन में जाकर, गर्मी का भी मौसम है और निधिवन के अंदर बड़े ही सुंदर लता पता में गोपिया वृक्ष के रूप में है, और वहां पर इतनी ठंडी वाला मतलब धूप नहीं है, तो वहां पर जाकर बैठो और कुछ समय में आ जाना, मंदिर खुल जाएगा, बाकी मेरे का दर्शन मिल जाएगा। उस व्यापारी को भी ये बात अच्छी लगी, मानो मंदिर की सीढ़ी पर बैठना, उससे समय दर्शन हो जाए, बाकी बिहारी जहां से प्रकट हुए उस स्थान का भी दर्शन ले ले। तो निकला उस मंदिर की सीढ़ियों से उतरते हुए, निकलते हुए पहुंचा निधिवन के रास्ते से। और निधिवन पहुंचने पर जहां से ये बांके बिहारी प्रकट हुए थे, वहां पर बैठे हुए एक साधु महात्मा समाधि में लगे थे। अब समाधि में लगे हुए साधु समाधि में कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन मन के अंदर मानो कृष्ण स्मरण चल रहा, उस भाव से इस व्यापारी ने उस साधु का दर्शन किया। लेकिन अभी साधु अपनी निद्रा समाधि से बाहर आएंगे, अभी कुछ वार्तालाप होगा, और यही यात्रा का फल होता है कि वहां जाकर साधुओं के मुख से यदि कुछ सुना जाए, ये धाम की महत्ता है। तो पहले से भक्ति में जीवन था और सुना था कि ब्रज के अंदर साधुओं का दर्शन करते और उनके मुख से कुछ कृष्ण कथा सुनी जाए, तब इससे बड़ी धाम यात्रा क्या होगी। उस भाव से साधु की समाधि खुलने तक वहां पर बैठा रहा, और अपने पास जो बोतल लेकर आया था अत्तर की जो कांच की, अपनी जेब से निकालकर बाजू में लगा दी। साधु बैठे, साधु के सामने वो बैठा है, और जैसे मानो ये बोतल है यहाँ पर रख दी। अब हुआ क्या, जो साधु है वो समाधि में बरसाने के अंदर, जो नंद गांव से भगवान आए हैं और यहाँ से बरसाने से किशोरी आई है, और दोनों आपस में होली की लीला खेल रहे हैं। इस लीला का दर्शन देख रहे हो महात्मा। होली भी आ रही है कुछ समय में, तो होली की भी लीला सुन लो साथ में। साधु समाधि में राधा कृष्ण अपने अपने सखियों के साथ, कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ एक दूसरे पर रंग के फुब्बारे निकाल रहे हैं। गोपियां यहां से रंग डाल रही, राधा रानी वहां से डाल रही, और कृष्ण और बाल सखा यहां से डाल रहे, आपस में रंगारंगी चल रही है, और ये साधु समाधि में उस दृश्य को देख रहे हैं। हायर भजन जब होता है, तब स्थिति निर्माण होती है कि हृदय के अंदर ये सब लीला का आस्वादन भक्त लोग करते हैं। अब हुआ ये कि कृष्ण जैसे ही रंग डालते हैं, राधा रानी भी रंग डालते हैं, लेकिन राधा रानी का रंग कुछ कुछ समाप्त होने लगा, और कृष्ण के पास स्टॉक बहुत था। ऐसा होता है ना, जब बच्चे आपस में अपनी फुग्गो लगे ना, यहाँ से डालते बच्चे, यहाँ से गुब्बारे डालते, लेकिन किसी के पास स्टॉक कम होने से गुब्बारे खत्म हो जाते, तब सामने वाला क्या करता है, चढ़ जाता है, पूरा हैवी हो जाता है। रंग में ऐसा कब होता है? तो यहाँ पर राधा रानी का रंग सब समाप्त हो गया, और कृष्ण के पास सब रंग था। लेकिन ये साधु ने राधा रानी को कहा कि ये लो, चिंता मत करो राधे, मैं तुम्हें देता हूँ रंग, डालो कृष्ण पर। और यहाँ पर बैठे हुए वो जो बोतल ले गए उसको फेंक दिया। अब समाधि में बाजू में बोतल है, उसको उठाकर राधा डालो कृष्ण पर। अब जैसे ही वो बोतल डाली, कांच की बोतल थी, थोड़ी दूर जाकर निधि बन गई, टूट पड़ी। और कांच का आवाज टूटने पर साधु की समाधि खुली। क्या हुआ, क्या हुआ? तब वो व्यापारी ने वृतांत सुनाया कि मैं ये बोतल लेकर आया था, पता नहीं आपने क्यों फेंका, मुझे पता नहीं, लेकिन आपने अभी अभी इसको हवा में उठाकर तोड़ दिया।
कुछ बात नहीं, बाकी बिहारी की जो इच्छा हो। लेकिन वो साधु ने कहा नहीं, साधु स्वभाव नवनीत समाना। बड़े ही प्रेम से साधु ने क्षमा मांगी, क्षमा करना, मुझे नहीं पता मैं किस मूड में था। वो क्योंकि साधु अपनी, जो शुद्ध भक्त होता है अपने भजन का कभी प्रचार नहीं करता। और आज जगत के अंदर मीडिया के कारण गुरु के पास होते हुए सेल्फी डालना, कहीं भागवत पढ़ते हुए सेल्फी डालना, भगवान को प्रणाम करते हुए सेल्फी लेना, ये भगवान का प्रचार है या हमारा प्रचार कर रहे हैं? शुद्ध भक्त कभी भी अपने भजन को छुपाता है, उसका प्रचार नहीं करता। भक्ति छुपाने की वस्तु है, हमारे रूप गोस्वामी से छुपाया है। खुद को जब बताना होता है, सभी आचार्यों ने अपने को निज ही बताए हैं। हम किंकर है, हम कुकुर है, भक्तिनाथ ठाकुर कई कई शब्द अपने लिए लगाए हैं, है सब हाय है। उस प्रणाली में ये दासानु प्रणाली है, जहां से शुद्ध स्तर तक पहुंचा जाता है। तो साधु ने क्षमा मांगी, लेकिन वो भी साधु हृदय को समझे, ठीक है जो हुआ सो हुआ। लेकिन अभी बाके बिहारी खुल गए होंगे, 4 हुआ और गया बाके बिहारी के मंदिर में। और बाके बिहारी के मंदिर में जाकर भक्त जब उसने देखा कि जो खुशबू वो अपने साथ लेकर आया था बाके बिहारी को देने के लिए, और वही खुशबू यहाँ पर बाके बिहारी के मंदिर में फैली हुई है। अब अपना माल व्यक्ति पहचानेगा ना, जिसने अपने हाथों से अत्तर बनाए वो उसकी सुगंध पहचान गया और सोच रहा है कि जिसको वहां पर फेंका था वो सुगंध यहाँ पर आई कैसे। देखो ये भक्ति का भाव राज्य है। उस साधु ने क्या कहा था, ये लो किशोरी डालो कृष्ण पर, तो किशोरी ने बरसाना पर इस बोतल को उस तरह नंदगांव के छोरे पर डाला जिसकी महक बाके बिहारी में चल रही है। ये भक्ति है। इस भाव के कारण भगवान के साथ संबंध स्थापित करेंगे, तब इसी लीला का दर्शन करने का अनुमान कभी ना कभी गौड़ीय आचार्य की परंपरा से कुछ हृदय के अंदर स्फुरित होगा। समय भी हो रहा है श्लोक में, तो हम गए ही नहीं है भाव राधिका वाले। आइए सीधा चले जाते हैं, जो भी हो आगे। तो यहां पर एक आपके सामने, और देखो भाव की बात चल ही रही है, तो भगवान भाव के कारण होते हैं। भक्ति के अंदर जैसे मैंने कहा पहले कि भावुकता जरूरी, भाव प्रदान है, और जब आपके अंदर भाव निर्माण हो जाएगा तब कर्माबाई की तरह भगवान आपकी भी खिचड़ी स्वीकार कर लेंगे। शबरी के जूठे में भगवान ने कहा कि वो भी खा लेंगे, लेकिन सबसे पहले उस विधि को प्रयास करना पड़ेगा। बिना भाव के यदि कर्माबाई बन गए और भोग लगा दिया अपने जूठन का, शबरी बन गई। क्योंकि भावुकता में तो ऐसे ही होता है, शबरी ने किया तो हमें क्या, अपने उत्तम लोग हो रही की शबरी से। भगवान शिव ने विष पिया तो जीव पी सकता है? और वो तो अभी अभी शिवरात्रि गया ना, पिछले मंगल बुधवार को भगवान शिव ने विष पिया जगत के कल्याण के लिए। वहां पर बहुत ही सुंदर उस समुद्र मंथन में भगवान शिव के लिए शब्द है दीन दयाल परम, और प्रभुपाद जी दीन दयाल परम शब्द पर लिखे कि ये वह शिव है जो जीवात्मा के रक्षण के लिए। क्योंकि जब समुद्र मंथन से विष निकला तब भगवान उस शिव उस विष का पान किए, तब भगवान विष, जब ये देवता लोग आए कि आप विष पी लो, तो विष्णु भी उनके साथ में। अब प्रश्न वहां पर यह भी उठा है कि भगवान जब उस समुद्र किनारे पर थे, विष निकला, तब वहां पर भगवान स्वयं थे, फिर शिव जी के पास क्यों गए? पूरी वही सामर्थ्य थे, वो उस विष का प्रभाव को नष्ट कर सकते थे। लेकिन भगवान अपने भक्तों को मान देना चाहते हैं, और वहां पर जब दीन दयाल परम शब्द पर बात प्रभुपाद जी लिखते हैं, यही भगवान शिव का कार्य है कि अपने शरणों में आए हुए को कभी भगवान शिव नाराज नहीं करते। और ये उनका स्वभाव है, इसीलिए तो वैष्णवानाम यथा शंभु जिसको टाइटल दिया गया है। और इसी बात को हमारे नरसिंह ने भी गाया कि वैष्णव जन तो तेरे कहिए, जब पीड़ दूसरों के दुख को समझे वो वैष्णव है। और भगवान शिव ने वहां पर मानो इस जहर को पी लिया, तो इस तरह पिया कि ना बाहर निकाला ना अंदर ले गए, पूरे विष को अपने कंठ में ही लगा दिया। और एक नाम क्या धारण किया, बोलो नीलकंठ महादेव की। इसलिए कुछ भोलेनाथ को मैं भी देखा था, तो उनके आश्रित है, तो उनको भी कुछ याद करते हुए कथा में चलते हैं। अभी देखो भगवान शिव के अनुकरण करने वाले जो जो जो, जो शबरी बनना चाहते, जो कर्मा बनना चाहते, जो सुदामा बनना चाहते, उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि मानो भगवान शिव के फॉलोअर अनुकरण करना चाहते हैं तो विष की बात जाने दो, एक छोटा सा पानी का बूंद उसे दो और उसे बोलो कि इसको निगलना भी नहीं और बाहर भी नहीं निकालना।
गले में उस छोटे से बूंद को सिर्फ लगा के रखो, कर पाएगा तो श्वास बंद हो जाएगी, प्रयास मत करना कभी, रिजल्ट देने का बारी नहीं रहेगी। वो शिव है और हम जीव है। तो यहां पर भाव के कारण भगवान सब कुछ स्वीकार करते हैं, लेकिन वो भाव प्रदान करने की विधि है जीवन में भक्ति को प्रारंभ करना, और वो भक्ति भगवान के साथ संबंध बांधेंगे तब ये भक्ति चालू होगी। तो यहां पर आपके सामने शब्द है कि भाव राधिका माधुरी, भगवान जो यहां पर प्रकट हुए हैं, उस भगवान राधिका रानी के भाव को लेकर क्यों प्रकट हुए? वही ब्रजराज कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन जब द्वापर में युद्ध भूमि में इस गीता को सुनाए, वहां पर उन्होंने जगत के जीवों के लिए कई प्रकार के उपदेश दिए, जैसे मन मना भव, मुझ में मन लगाओ, पत्र पुष्प फलम तोयम, मुझे सब भोग लगा कर ही, कहीं कहीं उपदेश दे रहा हूं। यहाँ तक कह दिया कि सर्वधर्म परित्यज्य, सबको त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। और गीता का उपदेश सुनाकर भगवान निज धाम अपने धाम में चले गए। और जब वहां पर अपने धाम में देखकर भगवान विचार करते हैं कि मैंने इस जगत के जीवों को उपदेश तो दे दिया, लेकिन उस उपदेश की विधि क्या है वो तो बता ही नहीं, क्योंकि संसारी जीव जब तक सीखेगा नहीं तब तक करेगा नहीं। तो सिखाने के लिए कौन है, कौन है? तब उस भगवान के मन के अंदर कहते कि चिरकाल नहीं करी प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जगतेर नहीं अवस्थान। भगवान विचार कर रहे हैं कि जीवात्मा को सिखाना तो है, लेकिन अनंत काल, कहीं चीरकाल, कहीं लंबे समय से इस जीवात्मा को भक्ति नहीं दी है, और भक्ति के बिना इस जगत का कल्याण नहीं होगा। सकल जगत मोर करे विधि भक्ति, पूरा जगत मुझे ऐश्वर्य भाव से ही विधि भक्ति में लगा। इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, विधि से ही भक्ति चलती है। विधि भक्ति ब्रज भाव पाए लेना ही शक्ति। और ये ब्रज की जो भक्ति है वो विधि भक्ति से स्थिरता मिलने वाली नहीं है। इसको इस तरह भी समझना होगा कि विधि भक्ति छोड़कर ब्रज भक्ति में नहीं जाना है। विधि भक्ति करते रहो, भक्ति के कारण एक बार प्रेम भक्ति में प्रवेश हो जाएगा। किसी भी बात को दोनों बाजू से समझना होगा। युग धर्म प्रवर्तत हय अंश है, काम बिना अन्य नार ब्रज प्रेम। ये सब भगवान कहाँ गोलोक में विचार कर रहे हैं कि मैंने जगत के जीवों को उपदेश तो दे दिया, लेकिन मेरे सिवा इस जगत के अंदर कोई इस भक्ति को स्थापित नहीं कर पाएगा। हालांकि मेरे कई अंश अवतार लेंगे, लेकिन मेरे अंश में वो शक्ति नहीं है जो मैं देना चाहता हूँ, ब्रज प्रेम भक्ति। अपने करें भक्ति भाव अंगीकार, अपनी आचरी भक्ति सिखाए अवतार। अपनी ही भक्ति सिखाने के लिए अपने ही आचरण से वो भगवान से प्रकट होना चाहे, तब भगवान के मन के अंदर और एक भाव आया और कहते हैं कि अमर माधुरी नित्य नव नव है। अब देखो, भगवान जो चलते हुए जगत के जीवों के भक्ति देने के लिए विचार कर रहे हैं, वो भगवान गौलोक में देखते हुए विचार करते हैं कि मेरे अंदर ऐसी क्या माधुरी है जो मेरे भक्त लोग मुझे इतना प्रेम करते हैं। मेरा ऐसा क्या सौंदर्य है जिसके कारण गोपियां मुझे इतना प्रेम करती है। तो ऐसा विचार करते हुए मानो भगवान के सामने एक आईना आ गया। अपने ही स्वरूप के बारे में भगवान विचार कर रहे हैं, अचानक उनके सामने आईना आ गया। तब कबीराज जी के शब्द है कि दर्पणा दे देखी यदि अपन माधुरी। उस दर्पण के अंदर जब इस ब्रजेंद्र नंदन ने अपना ही स्वरूप देखा, तब कहते आस्वादित है लोभ आस्वादित धरी। उसी छवि को देखते हुए उस रूप को पीने की इच्छा कृष्ण के अंदर। अपने ही स्वरूप को देखकर ब्रजेंद्र नंदन भगवान उसी रूप को पीने की इच्छा से प्रकट किए और बहुत विचार किया कि किस तरह इस रूप को मैं पी सकता हूं, कहां से मुझे मेरा ही रूप पीने को मिलेगा। तब कहते विचार करिया यदि आस्वादन उपाय, राधिका स्वरूप है तब मन धान। जब विचार किया कि इस रूप को मैं कहां से पी सकता हूं, तो तुरंत उस हृदय के अंदर राधिका का स्मरण होने लगा। राधिका के बिना इस रूप को कोई पी नहीं सकता। इसीलिए तो हमारे आचार्यों ने गाया है कि अनोखे गौर बन कर के श्री राधा कृष्ण आए हैं, ये दोनों एक ही बनकर
श्री राधा कृष्ण आए हैं। दोनों एक बनकर तो आया, लेकिन दोनों के परस्पर स्वभाव की बात करते करते कि कृष्ण बस लेना ही चाहे, राधा बस देना ही चाहे। राधा रस प्रेम को देती है और कृष्ण सबके प्रेम को हरते हैं। गोपियों के मन को हर लिया। अनोखे गौर बनकर श्री राधा कृष्ण आए हैं और उसी राधा को हृदय लेकर, उसी राधा के भाव को लेकर वो ब्रजेंद्र नंदन जब इस कली काल के अंदर चैतन्य रूप में प्रकट हुए, तब जीवों की जो सामर्थ्यता नहीं थी, जीवों के पास योग्यता नहीं थी, उस सभी को बात करते हुए कविराज जी लिखते कि पात्र अपात्र विचार नहीं नाही स्थानास्था। कौन से स्थान पर जीवात्मा है, कौन से कर्म में बंधा है, यही आया पायत आया कर प्रेम दान। जो भी उनके पास आता है उनको चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम भक्ति प्रदान की है। उदाहरण जगाए मदाई को ले लो, चले जाओ गौर लीला में, उनके पास आना चाहिए। और इतने दयालु है कि उनके पास न आने के लिए यदि कोई नहीं आता है तो उन्होंने दुकान खोली थी, नदिया गोद में नित्यानंद महा, नित्यानंद और हरिदास को भेज देंगे, घर घर जाए तुम्ही मांगो यही शिक्षा, हरे कृष्ण महामंत्र। इसी को बुलाने के लिए मानो खुद भी भेजते थे और सब जो सामने से आते थे उनको प्रेम भक्ति प्रदान कर देते। अत भाव कलिकाल प्रथम संध्या अवतीर्ण हेला कृष्ण अपनी नदिया है। इस भाव से चैतन्य महाप्रभु प्रथम संध्या उस नदिया के अंदर प्रकट हुए। कहीं कहीं बातें हैं, एक ही बात आपको अंत में सुना दूं। जैसे एक भजन में आप सुने होंगे कि यदि गौर न होइते तबे की होई वो राधा रस प्रेमा जगत जानी भी। यदि गौरांग न आए होते तो राधा कृष्ण से कितना प्रेम करती ये जगत कभी समझ नहीं पाता। और हमारे लिए ये लाइन इतनी ही महत्वपूर्ण है, यदि प्रभुपाद न होइते, जय पताका महाराज की जो शब्द है, यदि प्रभुपाद न होइते तबे की होई वो। इस गौरांग को कौन समझता है यदि प्रभुपाद न होते? उस नदिया के अंदर बांधव मायाप्रभु की जात निर्मूल हो जो प्रभुपाद तो जिस तरह यदि गौरांग न होते तो राधा को नहीं समझ पाता, उस तरह यदि प्रभुपाद न होते तो इस गौरांग को हमें कौन समझा। तो कहीं कहीं बातें हैं कथा प्रसंग अनुसार। इतना ही आप समझ लीजिए कि राधा कृष्ण मिलित अवतार क्यों हुआ। एक ही बात आपको कह दूं, कपिल तंत्र में कहते कि राधा भाव कांति युक्ता मुक्ति मिक्ता प्रकाशन स्वप्ने तो दर्शया मात्र राधिका ये स्वयं प्रभु। राधा रानी एक दिन उस भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि मैं आपके स्वरूप के साथ एक होकर इस जगत में दर्शन देना चाहती हूं। क्या लिखते हैं? राधा भाव कांति युक्ता, राधा के भाव के साथ, मतलब भगवान का जो विग्रह है उसमें एक होकर इस जगत में मैं दर्शन देना चाहती हूँ। ये क्या हुआ? राधा के मन में ये बात आई और राधा के मन में जैसी ही बात आई, सपने तो दर्शया मास, उसी दिन भगवान ने स्वप्न में उस दर्शन को उसने कराया जिसमें राधा कृष्ण दोनों एक है, जो गौरांग रूप है। और जब राधा ने इस स्वप्न में जो उसकी इच्छा थी उसको देखा, तब भगवान से मांगा कि अभी इस रूप को जगत में लेकर जाया जाए, जो है भाव राधिका माधुरी आस्वादन सुख का। जयति कृष्ण चैतन्य जय कली प्रगटे ब्रजराज। ये जो है आपके हृदय के अंदर गौरांग की भूमिका बन रही है। आज से लेकर एक हफ्ते के बाद इसी गौरांग जगत को इस आस्वादन प्रेम प्रकट कराने के लिए प्रकट होगी। वैसे तो प्रकट हो चुके हैं, लेकिन जैसे हम हैप्पी बर्थडे मनाते हैं उसी तरह गौरांग का भी हैप्पी बर्थडे आ रहा है। और उस गौरांग को हैप्पी बर्थडे के दिन कुछ दे, जैसे बर्थडे होते हैं कुछ देते हैं ना, गिफ्ट इत्यादि, तो हमारा जो ये हृदय कलमश से बाहर निकालकर भक्ति में बना हुआ गौरांग को हम प्रेम प्रदान करेंगे, गौरांग को ये हृदय ही देंगे। और इसी तरह एक हफ्ते के लिए हमारे पास प्रयास है, हमें करना भी चाहिए कि इसी गौरांग की ऐसी मधुर लीला को जो कबीराज जी ने लिखी है चैतन्य चरितामृत में, इसको पढ़कर आने वाली गौरांग पूर्णिमा तक गौरांग को समर्पित करने वाले हृदय को निर्माण कर सके। इसी भाव से यहाँ पर इस गौरांग के कुछ चरित्र को समझाने का, जानने का प्रयास किया। आपने जो समय मुझे कहा था हो चुका है, मैं यहाँ पर ही इसको विराम देता हूँ। किसी कथा कभी समाप्त होती नहीं, कितनी भी हो रस प्रदान करने वाली है। तो आने वाले बुधवार को जो आएंगे वो आपको और इससे भी अच्छा रस आस्वादन कराएंगे।
तो सभी श्रोता चरणों में पुनः एक बार नतमस्तक होके वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु अभेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आगामी गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, सची माता की जय, जगन्नाथ मिश्र की जय, श्री राम मायापुर की जय, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा कृष्णा हरे हरे,